एक प्रश्न है बहुत से लोगों का कि दुनिया अच्छी नहीं लगती, लोग अच्छे नहीं लगते, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी चीज में रस नहीं आता, सब कुछ झूठा लगता है, ड्रामा लगता है। एक तो इसका मैं कारण बताऊंगा, फिर इसका समाधान बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर इस जो आपके अंदर ये समस्या सी आपको महसूस हो रही है, इसको अगर अध्यात्म से जोड़ दें या यूं कहें कि इसमें अपनी एक समझ मिला दें, तो इस समस्या को आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन सकती है। यानी आपको अगर दुनिया झूठी लगने लगी है, वैराग्य सा आ रहा है, तो ये आपके लिए, आप इन सब आकर्षणों से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। आपको बहुत कम ऊर्जा लगेगी। क्या करना है आपको? आपको यही सोचना है कि ये भगवान का बनाया रंगमंच है, इस पर सब लोग अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। बेशक ये नाटक है, तो फिर मैं इस नाटक को क्यों ना अच्छे ढंग से इसमें अपना रोल प्ले करूं, किरदार प्ले करूं। ऐसा किरदार कि जब मेरे जीवन का पर्दा गिरे तो सब चारों ओर तालियां हों, भाव हों, भावुक हों लोग, और मैं भी जब भगवान को अपना हिसाब दूं तो हर चीज में मेरी तारीफ हो, मुझे भगवान गले से लगाएं, चरणों से लगाएं। इस तरह का भाव आप ला सकते हैं। लेकिन यदि इतना आपका भाव अभी नहीं बन रहा या आपको नेगेटिविटी ज्यादा तंग कर रही है, तो समझ लीजिए आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा हार्मोन्स या केमिकल्स का इम्बैलेंस है। ऐसे में आपको डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। पहली चीज कि डिस्ट्रैक्शंस, चाहे वो आपके बहुत ज्यादा आपने काम डेली रूटीन में डाल रखे हैं, बहुत ज्यादा गोल बना रखे हैं, बहुत मल्टीपल चीजें आप करते हैं, बहुत चीजें आसपास आप कंफर्ट के लिए एप्लीकेशंस जैसे कुछ ना कुछ गैजेट्स या ऐसी चीजें यूज करते हैं, या फिर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा नेचर से दूर कर लिया है। ये दूसरा कारण हो सकता है कि आप आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप बंद कमरों में कंक्रीट के दीवारों के अंदर कैद रहते हैं। आप लाइव चीजों का एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जिस चीज से आप बने हैं, पंच तत्व से, आप उनसे कटे कटे से रहते हैं। आप उससे जुड़े। सूरज है, अग्नि तत्व है, चांद है, वो भी एक तत्व ही है रोशनी का। इनके संपर्क में आए, इनकी रोशनी में बैठे, अपना अग्नि तत्व बैलेंस करें। फिर वायु के संपर्क में सुबह शाम जाएं, टहलें, सैर करें, लंबी सांसें लें, वायु का तत्व बैलेंस करें, और बैलेंस के साथ साथ अपने अंदर के वायु तत्व को बाहर के तत्व से तालमेल बनाएं, उसकी स्वच्छता को बनाए रखें। और इसी तरह जल तत्व, पानी के निकट जाइए, जहां बहुत सारा पानी हो, उसकी ऊर्जा लीजिए, उसको देखिए, उसकी आवाज सुनिए, और उसको अपने घर में भी स्वच्छ पानी खूब पीजिए। जल तत्व को भी अपने अंदर बैलेंस करिए, अच्छे से जुड़िए उससे। कई लोग नहाते कम हैं, उससे भी उनको नेगेटिविटी आती है। तो नहाने से, कुल्ला करने से, और दिन में 1-2 बार पैर धो लेने से, हाथ मुंह पे, आंख में छींटे मार लेने से, जल तत्व से जुड़ने से आपको कमी आएगी, इसमें बहुत फायदा होगा। इसी तरह पृथ्वी तत्व यानी जमीन पर चलना, घास पर चलना, मिट्टी में अपने आप को लोट पोट करना। वृंदावन में बहुत लोग करते हैं, वहाँ की मिट्टी ऐसी है, रेतीली रमन रेती में वो लोग लेटते हैं, उसमें खेलते हैं बच्चे मिट्टी में बचपन में। आप भी मिट्टी का स्नान करिए, गीली चिकनी मिट्टी को कुम्हार से ला करके मिट्टी का लेप करिए, 10-20 मिनट धूप में बैठिए, पृथ्वी तत्व से जुड़िए, और हो सके तो मिट्टी के बर्तन का भोजन करिए, घर में मिट्टी का सामान लाइए, उसकी खुशबू लीजिए, आपको जरूरी है, आप उससे बेटर फील करेंगे। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ना हो गया। और उसके बाद है आकाश तत्व। तो आप जमीन पर लेट करके कभी कभी सुबह शाम आकाश को देखिए, रात को तारे हों तब देखिए, ब्रह्मांड का दर्शन करिए, और सुबह सुबह आकाश की वो नीलिमा, वो विस्तार, वो दूर दूर तक फैला हुआ अनंत आकाश, उसको देखिए। आपके जैसे आकाश कभी बोलता नहीं, निशब्द है आकाश। तो जब हम निशब्द आकाश को त्राटक करते हैं, देखते हैं, तो एक तो हमारे अंदर जो सिकुड़ा हुआ दायरा है, जिसमें सब लोग समा नहीं रहे,
हमें अपना नहीं कोई फील हो रहा, वो सिकुड़ा हुआ दायरा फैलेगा। दूसरी बात, जब आप आकाश को देखेंगे, जैसे आकाश निशब्द है, ब्लैंक है, खाली है, आपके अंदर के थॉट्स भी धीरे धीरे फीके होने लगेंगे। संग किया आपने आकाश का तो आपको रंग लगेगा आकाश का, तो आप भी एकदम ब्लैंक होने लगेंगे, खाली होने लगेंगे, हल्के होने लगेंगे। आकाश हल्का है, लाइट है, तो उसका गुण आने लगेगा। ये 5 तत्वों को आपने बैलेंस करना अपने अंदर, और अपने आप को हर वक्त ये महसूस कराना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ मैं। क्योंकि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी साइकोसोमेटिक है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही होने लगते हैं। कुछ दिन सोच कर देखिए कि आपको बहुत कमजोरी है, मैं तो थका रहता हूँ, मुझ में तो जान ही नहीं है, मैं तो ये भी नहीं कर पा रहा, वो भी नहीं कर पा रहा, बड़ी वीकनेस है, आपको लगने लगेगी। आप बीमारियों को अपने अंदर क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर, हम स्वास्थ्य को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे अंदर काबिलियत है काफी हद तक। इसका उपयोग कर करके, अभ्यास करके अगर इसे निखारा जाए तो इसका सही लाभ लिया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी, और इस वीडियो से आपको कुछ ऊर्जा मिली होगी, कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। ऐसी ही वीडियोस मैं रेगुलर समय समय पर लाता ही रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नित्यानंदम श्री, आप मेरी वेबसाइट www.nityanandamshri.com पर जाकर के मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और अन्य कार्यक्रम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि मेरे बनाए हुए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को आप आजमा करके आयुर्वेद से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप आनंदम आयुर्वेद नाम का मेरा जो ब्रांड है, आपका हमारा सबका ब्रांड है जो, उससे जुड़िए, उसको आजमाइए। और इसको घर घर जब वो पहुंचेगा तो मैं और अन्य ऋषियों के उन ग्रंथों से निकाल करके आपके लिए ऐसे उत्पाद या चीजें आपको दूंगा। मानवता का भला हो, आप जरूरतमंदों का उसमें फायदा हो, यही मेरी कामना है। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।